हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। वैष्णवी संगा में हम सभी श्रीमद् भागवतम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी महिमा का गान करेंगे और फिर जल्दी से हम चर्चा इसकी स्टार्ट करेंगे। हम अध्याय 8 की चर्चा आज करने वाले हैं। कैंटो 1, हम पहला कैंटो पढ़ रहे हैं, अध्याय 8। और हमारा जो चैप्टर है, अध्याय का नाम है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। बहुत ही सुंदर अध्याय है एक्चुअली ये, जिसमें महारानी कुंती की प्रार्थनाएं हैं। और महारानी कुंती की प्रार्थनाएं तो इतनी विशेष हैं कि इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद की एक पूरी सेपरेट अलग से बुक है, जिसमें सिर्फ कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं। एंड आज हमारा सौभाग्य है कि हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। काफी माता जी ज्वाइन कर रही हैं, तो मैं सबको एडमिट कर देती हूँ। श्रीमद् भागवतम की महिमा से हम आज शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवतम स्वयं श्री कृष्ण है और हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है श्रीमद् भागवतम सुन के, चर्चा करके, पढ़कर। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसी भी इच्छाएं जो हमारे भक्ति में अवरोध डालती हैं, जो हमें रोकती हैं भक्ति में अग्रसर होने से, अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो भगवान इतने खुश हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं हमसे, हमारी वो सारी इच्छाएं भी पूरी कर देते हैं। भगवान तो इतने भक्त वत्सल है कि हम जरा सा उनके प्रति प्रेम दिखाते हैं, जरा सा एक कदम उनकी तरफ उठाते हैं, तो वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो हमें अपने और लाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम का एक दूसरा नाम राधा भागवत भी है। राधा भागवत इसलिए क्योंकि श्रीमद् भागवतम की हर श्लोक में एक गोपनीय रूप से राधा रानी की महिमा का गान किया हुआ है। इसे परमहंस संहिता भी कहा जाता है। परमहंस संहिता क्योंकि सभी भक्तों को बहुत आनंद देती है श्रीमद् भागवतम, और कौओं को भी परमहंस बनाने की क्षमता है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम ऐसा पुराण है जो बाकी सभी 18 पुराणों में फैला हुआ है। जहां जहां जिस जिस पुराण में भक्ति की व्याख्या हो रही है, भक्ति की महिमा का गान हो रहा है, वो श्रीमद् भागवतम का ही रूप है, ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं। और इसे श्रीमद् भागवतम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि श्रीमती राधा रानी का भाव, श्रीमती राधा रानी का भाव, श्रीमती राधा रानी का प्रेम और उनके प्रति जो आकर्षक हो रहे हैं, सर्व आकर्षक स्वयं श्री कृष्ण, उनके बारे में है ये, इसीलिए इसे श्रीमद् भागवतम कहा गया है। और श्रीमद् भागवतम में सबसे ज्यादा कमेंट्रीज लिखी गई हैं, 19 कमेंट्रीज लिखी हैं हमारे आचार्यों ने। और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद पर, 10th कैंटो पर तो 32 कमेंट्रीज लिखी गई हैं। और हमने कई बारी लेक्चर्स में सुना है, समझा है कि किस तरह से हमारे सभी आचार्य को श्रीमद् भागवतम कितनी पसंद थी। सनातन गोस्वामी जी ने तो छुट्टी ले ली थी हुसैन खान से, अपने 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 जो भी उनकी ड्यूटीज थी, इतने बड़े मिनिस्टर थे वो, और उन्होंने अपने अपने भाई रूप गोस्वामी को तो एकदम मुक्त कर दिया था, वो तो निकल गए थे वहां से, और सनातन गोस्वामी पीछे रह गए थे। और उन्होंने तो छुट्टी ले ली और उन्होंने तो बहाना लगा दिया कि वो बीमार है, बहुत बीमार है, और वो काम पे नहीं आ सकते, और वो श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे थे। और हुसैन खान को लगता है कुछ दिनों के बाद ही चल क्या रहा है, इतने दिन हो गए, इतने दिनों की छुट्टी, इतने बीमार है, जाके देखा जाए कि सनातन गोस्वामी कर क्या रहे हैं। और जाकर देखते हैं कि वो श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं। तो ये महिमा है श्रीमद् भागवतम की, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम आज मिलकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 8 तक हम पहुंच गए हैं, और आज का जो अध्याय है बहुत स्पेशल है। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। इसमें 42 श्लोक है। 42 श्लोक है। पहले के जो 17 श्लोक है वो थोड़ा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि आगे कहानी में चल क्या रहा है, युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, अर्जुन, श्री कृष्ण, कुंती महारानी, उत्तरा, सबका इसमें विवरण है। और 18वें श्लोक से
कुंती महारानी की जो प्रेयर्स हैं वो स्टार्ट होती हैं। आज हम बहुत ही सूक्ष्म रूप से चर्चा कर पाएंगे इन इन प्रेयर्स की, क्योंकि कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं वो इतनी डिटेल में है, इतनी डेप्थ में है, एक एक श्लोक पर आधे आधे घंटे तक हम जैसे भक्त आधे आधे घंटे तक उस पर चर्चा कर सकते हैं, और हमारे आचार्य तो दो दो घंटे तक एक ही श्लोक पर चर्चा कर सकते हैं। तो हम उतने डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, हमारे टाइम का लिमिटेशन है। हम चाहते हैं कि 9 बजे तक हम ये चर्चा खत्म करें, पर चर्चा का उद्देश्य यही है कि हमारा इंटरेस्ट, हमारी जो उत्सुकता है, हमारी जो जिज्ञासा है वो जागरूक हो, और इस चर्चा के बाद हम खुद स्वयं इस अध्याय को पढ़ें और कुंती महारानी की प्रेयर्स को एक्सेप्ट करें। भागवतम की पहली स्तुति है, श्रीमद् भागवतम में बहुत सी स्तुतियां हैं, और ये पहली स्तुति है श्रीमद् भागवतम की, कुंती महारानी की प्रेयर्स प्रथम स्तुति है सबसे प्रारंभ में। और श्रील प्रभुपाद ने 22 दिन तक, अब आप सोचिए 22 दिन तक इस पर चर्चा की थी। कितने डिटेल में प्रभुपाद ने इस पर चर्चा की होगी, और वो कितना महत्वपूर्ण समझते हैं कुंती महारानी की इन स्तुतियों को, इन प्रेयर्स को। तो हर श्लोक में बहुत गहराई है, ज्ञान है। हम शुरू करते हैं। सूत उवाच, पहला जो श्लोक है, सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि से चर्चा कर रहे हैं, और अभी तक इससे पहले अध्याय तक हमने वहां छोड़ा जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया है, और बहुत से करीब 160 करोड़ जो जनसंख्या, 160 करोड़ सैनिक, 160 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई है इस युद्ध के समापन पर। और यहाँ इस श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी के संग गंगा के तट पर गए। तो जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, अभी जो पांडव जन है और जो भी बचे हैं, गांधारी, कुंती महारानी, द्रौपदी, और जो अपने 5 पांडव है, श्री कृष्ण के साथ गंगा के तट पर जा रहे हैं तर्पण देने। जिन जिन की मृत्यु हुई है, उनके परिवार वालों की मृत्यु, उन्हें तर्पण देने जा रहे हैं। तो शास्त्र अनुसार जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उनको गंगा तट पर जाके गंगा के जल से उनको तर्पण देने की विधि बताई गई है। और आचार्य बताते हैं कि कितनी कितनी महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि जब हम जल से उनको तर्पण देते हैं तो जहां भी उनकी आत्मा होती है वहां उनको जल के साथ साथ बहुत सी और सारी चीजें प्रदान की जाती हैं। मधु, शहद, कुछ खाद्य पदार्थ उन्हें प्रदान किए जाते हैं। इसलिए जल का तर्पण देना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया शास्त्रों में। और शास्त्र विधि के अनुसार जो स्त्रियां हैं वो हमेशा आगे चलती हैं और पुरुष पीछे चलते हैं। और वहां पर तर्पण देने के बाद फिर गंगा जल में ही स्नान किया जाता है। तो यहाँ पर शोक व्यक्त किया जा रहा है, बहुत 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 व्याकुल है, बहुत लैमेंटेशन हो रहा है, बहुत विरह की भावना महसूस हो रही है सभी को। और सभी ने यहाँ पर जल तर्पण करने के बाद गंगा में स्नान किया। और स्नान इसलिए गंगा जल में किया जाता है, हम तो जानते हैं कि जल के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गंगा के रूप में आते हैं, क्योंकि उनके चरण कमलों की रज से महिमा में ही है हमारी गंगा मैया। और वहां पर श्री कृष्ण भी उनके साथ हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्त हैं पांडव, और उनके रिश्तेदार भी हैं। कुंती महारानी श्री कृष्ण की बहुत ही फेवरेट बुआ है, वसुदेव की बहन है, कुंती भोज की पत्री, जो कुंती भोज की जो बेटी है कुंती महारानी। तो श्री कृष्ण का एक अलग ही रिलेशन है पांडवों के साथ, क्योंकि उनके भक्त हैं, उनके साथ हमेशा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने उनकी बहुत सहायता की है, और उनके रिश्तेदार भी हैं। और यहाँ पर सभी बैठे हैं, सभी शोक में व्याप्त हैं, बहुत पीड़ित हैं। और यहाँ बैठकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते, उन्हें ढाढ़स बंधाते हैं। उन्हें कहते हैं कि ये तो पृथ्वी पर हम रहते हैं, और ये तो हमारे प्रकृति के बहुत कठोर नियम हैं, जन्म और मृत्यु। जन्म होगी तो मृत्यु तो होगी ही।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं। बाकी बहुत से मुनि भी हैं यहाँ पर, वेद व्यास है, असित, देवल, धौम्य ऋषि हैं, धौम्य मुनि हैं, और सभी लोग बहुत स्तब्ध हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं कि किस किस की मृत्यु हुई है। द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी मृत्यु हो गई, अश्वत्थामा ने उन्हें भी मार डाला था बहुत बेरहमी से। तो यहाँ कुछ श्लोकों में यही बताया जा रहा है कि किस तरह से वो वहां पर शोक में व्याप्त है और श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों की जीत हुई है, धर्म की जीत हुई है, क्योंकि आप सभी ने जो भी मेरे वचन थे उनको उनका पालन किया आपने। और जो धूर्त दुर्योधन है और उसके साथ जितने भी लोग थे, सभी की मृत्यु हो गई है क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया। यहाँ एक और वर्णन आता है कि अन्य लोग भी मारे गए। आप जानते हैं जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो उस सभा में करीब 20 लाख लोग मौजूद थे। 20 लाख लोग मौजूद थे जहां द्रौपदी के वस्त्र हरण करने की चेष्टा की गई। और 5वें श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ने सभी को मार डाला। यहाँ बोला गया श्री कृष्ण द्वारा सभी मार डाले गए, अन्य लोग भी मारे गए, दुर्योधन के अलावा और कौरवों के अलावा अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को बेदर्दी से खींचने के कारण उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। यह बता रहे हैं कि अगर आप किसी और की पत्नी, किसी और की स्त्री को हाथ लगाते हैं, उसे गलत तरीके से छूते हैं, उसके केश को हाथ लगाते हैं, तो किस तरह से आपकी आयु क्षीण हो जाती है। और यही बता रहे हैं यहाँ पर श्री कृष्ण कि क्योंकि बाकी सभी ने भी उनके केशों को खींचा और मदद नहीं की, कोशिश भी नहीं की उनकी मदद करने की, तो सभी की उस सभा में बैठे बैठे सभी की आयु क्षीण हो गई और श्री कृष्ण द्वारा सभी मारे गए। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण, बालक, स्त्रियों, वृद्ध लोग जो होते हैं, उन सभी की, और गाय, गौ माता की रक्षा के ऊपर बहुत महत्वपूर्णता दी गई है कि हमें उनकी रक्षा करनी कितनी जरूरी है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है। और यहाँ ये भी बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि आगे जाकर, अभी नहीं पर आगे जाकर, भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। 3 अश्वमेध यज्ञ जो युधिष्ठिर महाराज ने किए, उससे उनकी ख्याति इतनी फैली जितनी इंद्र की 100 अश्वमेध यज्ञ करने से भी नहीं फैली, क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ थे और महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के भक्त थे। ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है उनकी ख्याति किस तरह से सभी दिशाओं में फैल गई। और ये सब कुछ होने के बाद अब श्री कृष्ण ने उनको समझा दिया, उनको ढाढ़स बंधा दिया है, बता दिया है कि ये तो प्रकृति के नियम है। अब कृष्ण जाना चाहते हैं वापस द्वारका, क्योंकि द्वारकावासी भी बहुत व्याकुल है उनके दर्शन के लिए। कह रहे कृष्ण आप वापस तो आइए, हम किस लिए अपने इन प्राणों को लेकर बैठे हैं, हम तो सिर्फ आपके दर्शन के लिए यहाँ बैठे हैं। तो अब श्री कृष्ण जाना चाहते हैं वापस द्वारका। श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार है सात्यकी और उद्धव। यहाँ बताया जा रहा है कि जो सात्यकी हैं बहुत ही कुशल धनुर्धर थे, वो श्री कृष्ण के बॉडीगार्ड बने हुए हैं। अब भगवान को कहा बॉडीगार्ड की जरूरत है, तो भगवान के बॉडीगार्ड बने हुए सात्यकी और उद्धव जो उनके कजन है, जो उनके भाई हैं, उद्धव को श्री कृष्ण अपने साथ ले रखते हैं हमेशा, क्योंकि कहते हैं कि उद्धव बहुत ही बुद्धिशाली है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो कई बारी अपने डिसीजंस लेने से पहले ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण स्वयं कि मैं उद्धव से उनकी मंशा जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। अब यहाँ हम तो जानते हैं कि ये तो भगवान श्री कृष्ण है, सभी कारणों के कारण, और भक्त वत्सल और खुद स्वयं भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। तो उन्हें तो किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी मंत्री की जरूरत नहीं है, पर वो ऐसा चाहते हैं कि हम सभी जो उनके भक्त हैं उनका अनुसरण करें, जिस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करें, हम उनको सीख कर वैसा ही करें। तो एक रोल मॉडल बन रहे हैं हमारे, और हमें सिखा रहे हैं कि हमारे पास हमारे क्लोज सर्कल में इस तरह के भक्त हमारे साथ हमेशा होने चाहिए, जो हमें अच्छी मंशा दे सके, अच्छी डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प कर सके, और इंटेलिजेंटली कभी अगर हम अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाए, कभी हम कंफ्यूज्ड हो, तो हमारी मदद कर सके। तो जैसे ही द्वारका जाने के लिए वो रथ पर सवार होते हैं, कोई उन्हें जाने तो नहीं देना चाहता, सभी चाहते हैं कि श्री कृष्ण अभी भी उनके साथ ही रहे, पर कृष्ण तो कब से उनके साथ हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनका पूरा साथ दिया, अब तो द्वारका जाना जरूरी है। पर जैसे ही वे रथ पे सवार होते हैं
क्या देखते हैं? भयभीत उत्तरा तेजी से उनकी तरफ आ रही है। उत्तरा हम सभी जानते हैं कि पांडुकुल में अभी सिर्फ जो 5 पांडव रह गए हैं और एक उत्तरा के गर्भ में, जो अभिमन्यु की पत्नी है, उत्तरा के गर्भ में पांडुकुल का जो वंश है, वंश का जो बीज है, वो वहां पर है परीक्षित महाराज के रूप में। और उत्तरा भागती हुई आ रही है और किसी के पास नहीं जा रही। वहां पे अर्जुन भी है, वहां नकुल सहदेव भी हैं, वहां पर महाराज युधिष्ठिर भी हैं, भीम भी है, पर वो किसी और के पास नहीं जाती। वो सीधा श्री कृष्ण के पास जाती है, क्योंकि वो जानती है कि आज अभी जो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, जो निवारण है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते। हमारी भी सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ भगवान के पास ही है। हम कोशिश बहुत करते हैं, हम बहुत स्ट्रांग बनते हैं, हम लाएंगे इसका सोल्यूशन। हम सोचते हैं ना, हमने इतनी पढ़ाई की है, हमने इतना कुछ किया, हमारा इतना फ्रेंड सर्कल है, हमारे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, चलो फोन लगाओ सभी कॉन्टैक्ट्स को, किसी ना किसी तरीके से तो हम इस तरह से ऐसा ऐसा अपने आप को ऐसे तसल्ली दे देंगे, हम तो सोल्यूशन निकालेंगे ही, हल निकालेंगे ही अपनी प्रॉब्लम्स का। पर हम जानते हैं कि हर प्रॉब्लम का जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के पास है। कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। जब एक्चुअल प्रॉब्लम की घड़ी आती है तो भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। तो इसी तरह से उत्तरा भाग के श्री कृष्ण के पास जा रही है, क्योंकि जानती है वो कि सभी पांडव भी पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित हैं, पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है सभी पांडव। तो इसीलिए वो सीधा श्री कृष्ण के पास जाती हैं। और ये जो श्लोक है बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिसमें उत्तरा उवाच, उत्तरा कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभम्य पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। बहुत दुखी है, बहुत एंग्शियस है, बहुत स्ट्रेस में है, और सीधा कृष्ण के पास जाकर कह रही है, हे देवादि देव, हे देवों के देव, देवों के देव, हे पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, आपसे महान योगी कोई नहीं है, आप कृपया मेरी रक्षा करें। क्योंकि इस द्वैत्वपूर्ण जगत में, ये जो डुअलिटी वाला जो जगत है, उसमें आप ही मुझे इस मृत्यु के पाश से बचाने वाले हैं, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। अब देखा जाए तो शास्त्रों के अनुसार 5000 वर्ष पहले की ये बात है, और शास्त्रों के अनुसार उस समय जब भी पति की मृत्यु होती थी, सो पत्नी अपने पति से इतनी आसक्त होती थी कि वो उनके साथ सती हो जाती थी, उनके साथ ही वो इस शरीर को त्याग देती थी। पर ये रूल कुछ लोगों पर लागू नहीं था, कुछ स्त्रियों पे लागू नहीं था। जो स्त्रियां गर्भवती हैं, जिन स्त्रियों के अपने छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं था। उन्हें सती होने की उन पर पाबंदी नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपने संतान की देखभाल करनी थी। इसीलिए यहाँ पर उत्तरा कह रही है कि मुझे अपने प्राण की कोई चिंता नहीं है, पर मेरे कोख में जो बीज है पांडुकुल का, परीक्षित महाराज जो है, मैं चाहती हूँ आप उनकी रक्षा करें। और कृष्ण भी उनकी रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि वो परीक्षित महाराज तो कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण उनकी रक्षा करना चाहते हैं। और श्री कृष्ण चाहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड पर पांडवों का राज हो, क्योंकि वो भक्त हैं, वो धर्म का पालन करते हैं, इसलिए श्री कृष्ण उनकी रक्षा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उत्तरा कह रही है, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप देखिए एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी कोख की तरफ चला आ रहा है। श्री कृष्ण यहाँ पर समझ जाते हैं कि अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र उत्तरा की कोख की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अश्वत्थामा ने, आप ये सब जानते हैं, मैं फटाफट बहुत जल्दी से बताऊंगी। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में, जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई और जब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पांडव इस युद्ध को जीत गए हैं, अश्वत्थामा ने धर्म के खिलाफ जाते हुए रात के अंधेरे में जाकर पांडवों के 5 पुत्र, जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, एक एक पुत्र था हर पांडव से, उन छोटे 5 बालकों की जाकर हत्या की, सोते हुए उनके खेमे में जाकर उनकी हत्या की। और वो लेकर आ गए दुर्योधन के पास, और दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली दुर्योधन को हर्ष भी हुआ, पर दुर्योधन को शोक भी हुआ, क्योंकि दुर्योधन नहीं चाहते थे कि उन बच्चों की मृत्यु। और ऐसा कहा गया था, ऐसी आकाशवाणी थी कि जिस दिन दुर्योधन को हर्ष शोक दोनों साथ में होगा, उस दिन दुर्योधन की मृत्यु हो जाएगी।
और फिर भीम के साथ उनका युद्ध होता है और भीम उनको जांघ पर मारते हैं और दुर्योधन दलदल में फंसे रहते हैं, उनकी जांघ पर लग जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तब उसके बाद जब अश्वत्थामा को पकड़ने जाते हैं अर्जुन, अर्जुन को बहुत बहुत क्रोध आता है और अर्जुन कृष्ण के साथ जाते हैं अश्वत्थामा को पकड़ने, उनको लेके आते हैं द्रौपदी के पास। और द्रौपदी का जो वाममय स्वभाव है, कठोर नहीं थी द्रौपदी बिल्कुल, उनका उनका वाममय स्वभाव ये कहता है अर्जुन को कि ये तो हमारे गुरु के पुत्र हैं, गुरु पुत्र की हत्या हम नहीं कर सकते। और जब मैं इतना विलाप कर रही हूं, जब मेरे बच्चों की मृत्यु हुई, तो हमारी जो गुरु माता है वो कितना विलाप करेगी अगर हम उनके पुत्र की मृत्यु कर देंगे। तो वो कहती है इसे आप छोड़ दीजिए। तो अर्जुन क्या करते हैं, उनके बाल मुंडाकर, उनकी मूछ आदि काट कर, उनकी इस तरह से बेइज्जती करके उन्हें छोड़ देते हैं। अश्वत्थामा को इस पर भी बहुत गुस्सा आता है और अब उन्होंने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, 5 पांडवों पर और 1 बाण जा रहा है उत्तरा की कोख की तरफ। ये जो ब्रह्मास्त्र है, ये कोई भी एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, उनको अपना सोर्स नहीं पता होता, वो तो अंधे होते हैं, वो ये नहीं देखते कि कहाँ जाकर वो फट रहे हैं। यहाँ पर ये जो ब्रह्मास्त्र फेंका गया है, ये ब्रह्मास्त्र अपने लक्ष्य की तरफ ही जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ जाता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच कर ही रहता है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण मौजूद है और श्री कृष्ण क्या करते हैं, श्री कृष्ण बचाते हैं सभी 5 पांडवों को। और श्री कृष्ण तो परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में स्थित हैं। और श्री कृष्ण अपना गदा निकालते हैं और महाराज परीक्षित को कोख में ही, अपनी माँ की कोख में ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और वो ब्रह्मास्त्र की जो तेज, जो ऊष्मा है, जो रेज है, जो गर्मी है, उससे ज्यादा गर्मी तो श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण परीक्षित महाराज को उससे बचाते हैं। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि किस तरह से परीक्षित महाराज की यहाँ पर रक्षा होती है। जैसे ही सारे पांडव ये देखते हैं कि उन्हें ब्रह्मास्त्र से बचा लिया है, परीक्षित महाराज को बचा लिया है इस ब्रह्मास्त्र से श्री कृष्ण ने, तभी कुंती महारानी 18वें श्लोक से स्टार्ट करती हैं अपनी प्रेयर्स, अपनी स्तुति। कहती है, हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के अंदर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी की स्तुति स्टार्ट हो रही है। बहुत सूक्ष्म रूप से इसकी हम चर्चा करेंगे। अनेक विशेष और बहुत सुंदर स्तुतियां की हैं उन्होंने। और पहली स्त्री है यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी जो स्तुति कर रही हैं। और सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं महाराज परीक्षित के बारे में सभी ऋषियों को। कुंती महारानी श्री कृष्ण को वसुदेव और देवकी की तरह ही प्रेम करती थी। हालांकि उनकी बुआ थी, पर उनकी माँ और बाप की तरह, वसुदेव देवकी की तरह, नंद बाबा और यशोदा माई की तरह ही उन्हें प्रेम करती थी। आप सोचेंगे क्यों, कैसे कैसे इतना प्रेम करती थी श्री कृष्ण को? क्योंकि उन्होंने वृंदावन में श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का दर्शन किया था, साक्षात दर्शन किया था। यहाँ तक कि जब दामोदर लीला हुई थी, तब भी कुंती महारानी ने साक्षात दर्शन किए थे दामोदर लीला के। उन्होंने देखा था कैसे भगवान के उदर को यशोदा मैया ने बांधा था, कैसे उनका उदर फैल गया था, कैसे पूरे वृंदावन की रस्सियों से उनको बांधा नहीं गया था। तो कुंती महारानी कहती है, आपकी लीलाएं बहुत विचित्र हैं, बहुत ही विचित्र हैं। मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैंने आपको समझा ही नहीं। साधारण जीव भी आपको समझ नहीं सकते, वो तो समझ ही नहीं पाते किस तरह आप अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। विमोहित करती हैं आपकी सभी लीलाएं। और आप समझिए, आपसे पूरा ब्रह्मांड भयभीत होता है और दामोदर लीला में आप भयभीत हो रहे थे। आप अपनी माता से भयभीत हो रहे थे और अपनी सुंदर सुंदर जो आपके कमल नयन है उससे मोटे मोटे आप आंसू टपका रहे थे। तो किस किस तरह से आप ये सारी विमोहित करने वाली लीलाएं करते हैं। परम वैष्णवी है कुंती महारानी और वो हमें बहुत ही सुंदर ज्ञान वर्धन करने वाली बात बता रही हैं, जो हम सभी भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहती हैं कि ये जो स्तुतियां हैं, हे श्री कृष्ण आपके लिए, और मैं ये स्तुति इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आप हमसे दूर हो। मैं चाहती हूँ कि आप हमें अपना संग हमेशा हमेशा के लिए दे। कह रही हैं, आप आद्यम हैं, आप आदि पुरुष हैं, आप तो मूल नियंता हैं इस पूरे ब्रह्मांड के। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सर्व कारणों के कारण है आप, हे श्री कृष्ण। और
हर चीज में आप व्याप्त हैं, और फिर भी आप नव यौवनम हैं, हमेशा 16 वर्ष की आयु के ही लगते हैं। जब श्री कृष्ण के पौत्र भी थे, पौत्रों से भी ज्यादा यंग लगते थे श्री कृष्ण, उनसे भी छोटे लगते थे आयु में। तो जिस तरह से श्री कृष्ण में ये जो नव यौवनम है, उसी तरह से हमें अपनी भक्ति को भी तरोताजा रखना है, बार बार श्री कृष्ण के दर्शन कर कर तरोताजा रखना है, और एकदम यंग आयु वाली अपनी भक्ति को रखना है। बिल्कुल भी इसे क्षीण नहीं होने देना है, बिल्कुल भी इसे बूढ़ा नहीं होने देना है, बिल्कुल भी इसे बोरिंग नहीं होने देना है। हमें भगवान को देख के ऐसी ही तरोताजा वाली फीलिंग आनी चाहिए, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हम वैसे ही, हम भी उसी तरह से एकदम यौवन अवस्था में आ गए हैं। कुंती महारानी आगे कहती हैं, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, सारे जीवों के लिए आप प्रकट नहीं होते, बाकी सबके लिए तो आप अदृश्य हैं, अपने भक्तों के लिए ही आप प्रकट होते हैं। पर यहाँ पर वो ये भी समझा रही हैं, प्रभुपाद अपने पोपट में समझा रहे हैं कि पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान पार्शियल है, भगवान बायस्ड नहीं है। हमें ये समझना है, जिस तरह से सूर्य की किरणें हर जगह इक्वल तरह से पहुंचती हैं, हर तरह से। सूर्य ये नहीं सोचता कि मैं इस पर नहीं पढ़ूंगा, मैं उस पर नहीं पढ़ूंगा, मैं इस पत्थर पे नहीं पढ़ूंगा, मैं इस जीव पर नहीं पढ़ूंगा, मैं इस धरती पर, इस धरती के इस कोने पे नहीं पढ़ूंगा। सूर्य ऐसा नहीं सोचते। सूर्य नारायण तो अपनी किरणें चारों तरफ फैलाते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती। तो ये डिपेंड करता है हमारी एबिलिटी पे, हम में कितनी क्षमता है भगवान की उस मर्सी को ग्रहण करने की, भगवान की उस ग्लांस में के अंदर आने की हमारी कितनी क्षमता है, हमारी कितनी क्षमता है कि हम भगवान के इस प्रेम को, इस कृपा को प्राप्त कर सके। ये हम पर बहुत ज्यादा, हम पर निर्भर करता है। तो भगवत गीता में भी जैसे भगवान कहते हैं कि मूढ़ व्यक्ति मुझे नहीं जान पाते, तो हमें मूढ़ नहीं बनना है, हम तो भगवान के भक्त हैं, हमें हमेशा अलर्ट रहना है कि हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सके। कुछ लोग कहते हैं भगवान कण कण में है, कुछ लोग कहते हैं भगवान तो हृदय में स्थित रहते हैं। यहाँ कुंती महारानी स्थापित कर रही हैं कि अंतर बाहर अवस्थितम, आप अंदर भी हैं, आप बाहर भी हैं, आप हर जगह विराजमान हैं। आप ब्रह्मांड में विष्णु के रूप में विराजमान है, और आप हर हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। श्री कृष्ण आप तो हर जगह हैं, आप अनंत हैं, और अनंत शक्तियों के साथ विराजमान है आप श्री कृष्ण। एक्चुअली लोग समझ नहीं पाते, लोग अभी भी बोलते हैं कृष्ण के माता पिता थे, फिर वो भगवान कैसे हुए? उनका जन्म हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी, वो जरा के बाण से उनकी मृत्यु हुई थी। कल ही मैं एक लेक्चर में सुन रही थी कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये जो जगन्नाथ जी है, ये कैसे प्रकट हुए? अच्छा, वो जिस बाण से मृत्यु हुई थी श्री कृष्ण की, उसी बाण की लकड़ी से जगन्नाथ जी प्रकट होते। तो बहुत अलग अलग भ्रांतियां होती हैं लोगों की, जिन जो 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 श्रवण करके, सुनकर, जो थोड़े नहीं मालूम होता, उनको अज्ञानता होती है, वो समझ नहीं पाते, वो बहुत तरह के क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी कह रही है कि लोग क्यों समझ नहीं पाते, क्योंकि माया जवनिका, माया का एक कर्टन हमारी इस बुद्धि पर, हमारे इन चक्षुओं पर पड़ा रहता है, और इसलिए हम समझ नहीं पाते। कुंती महारानी कहती है, हे कृष्ण नटो नाट्यम धरो यथा, आप तो नाटक के उस एक्टर की तरह है जो अलग अलग नाटकों में अलग अलग रूप ग्रहण कर लेते हैं। कभी वामन के रूप में आते हैं, कभी वराह के रूप में आते हैं, कभी आप श्री राम के रूप में आते हैं, कभी नरसिंह देव के रूप में आते हैं। आप तो अलग अलग कैरेक्टर्स में आते हैं, अलग अलग वेशभूषा में आते हैं, अलग अलग रोल्स में आते हैं आप, हे श्री कृष्ण। और इसीलिए तो बहुत से लोग आपको समझ नहीं पाते, अनेक अवतारों में आप आते हैं, आप प्रकट होते हैं, और फिर भी लोग अभी भी पूछते हैं भगवान को किसने बनाया, किस तरह से भगवान प्रकट होते हैं, किस तरह से उनका जन्म होता है। तो यहाँ पे हमारे आचार्य समझाते हैं कि कई बारी हम ना सर्कस में, मेले में गए हैं, हमने कई बारी ऐसी जगहों पे हमने जाकर देखा है, वहां पर एक मैरी गो राउंड होता है, एक झूला होता है, जिसमें हम बैठते हैं और फिर हम गोल 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 उसमें घूमते हैं, कई बार चिल्लाते हैं, पकड़ते हैं, रोते हैं, पर बड़ा मजा आ रहा होता है। और जब वो गोल गोल मैरी गोल्ड आकर रुकता है ना 5-7 मिनट बाद, तो हमारा सर घूम ही रहा होता है, हमें सब कुछ चक्कर 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 सिर में आ ही होते हैं, और हमें सब कुछ गोल गोल घूमता हुआ ही नजर आता है 2 मिनट तक। तो यहाँ पर हमारे आचार्य समझाते हैं कि हम जीवों ने भी इतनी अनेक जीवन और मरण देखे हैं, इतनी अनेक जन्म और मृत्यु देखे हैं, ना सिर्फ अपने पर दूसरों के भी इतने जन्म मृत्यु देखे हैं कि अब हम ना उस चक्कर में ही घूमते रहते हैं। हमें लगता है कि भगवान कृष्ण का भी जन्म होता है, उनकी भी मृत्यु होती है, ये उस घूमने का इफेक्ट है।
पर कुंती महारानी कह रही है कि कृष्ण आपका शरीर तो सच्चित आनंद विग्रह है, आप तो विग्रह के रूप में आते हैं भक्तों पर अपनी कृपा करने। तो यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं पोपट में कि जैसे रेड लाइट होती है, आपने सुना होगा पहले, रेड लाइट होती है सड़क पर, वो जो रेड लाइट होती है ना, वो गाड़ियों को रोकने के लिए होती है। ऊपर से जो प्लेन जा रहा होता है ना, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी रेड लाइट है तो वो प्लेन भी रुक जाए। अलग अलग रूल होते हैं, आकाश के लिए अलग रूल होते हैं और धरती के लिए अलग अलग रूल होते हैं। वैसे ही हमारे जो नियम है वो भगवान पर लागू नहीं होते। तो हमें भगवत गीता पढ़नी है, हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, हमें भक्तों के संग से प्रभुपाद की बुक्स पढ़कर समझना है ये जो तत्व है भगवान के जन्म और मृत्यु का, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। आगे कुंती महारानी अपनी स्तुति में कह रही हैं, कथम पश्यमि स्त्रियम, मैं तो एक स्त्री हूं, मैं कैसे आपको समझ पाऊंगी, मैं कैसे आपको जान पाऊंगी। आपका ये जो नाटकीय रूपांतर है, आपकी जो अनेक लीलाएं हैं, अनेक शक्तियां हैं, मैं कैसे जानूंगी उनको, मैं तो स्त्री हूं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कुंती महारानी यहाँ बहुत ही विनम्र हो रही है और विनम्रता से हमें समझा रही हैं कि किस तरह से सारा ज्ञान होने के बावजूद भी वो ऐसे मासूम सवाल पूछ रही हैं और बोल रही हैं, प्रभु मैं आपको कैसे जान पाऊंगी। और इसके बाद कुंती महारानी बहुत सुंदर स्तुति करती हैं, कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ पर कुंती महारानी ना पूरी वंश परंपरा को प्रणाम कर रही है। देखिए कुंती महारानी हमें समझा रही है किस तरह से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। पहले कुछ श्लोकों में कुंती महारानी सिर्फ भगवान की महिमा का गान कर रही है। आप तो आदि पुरुष हैं, आप तो सभी कारणों के कारण हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, आप तो अंदर भी हैं, आप तो बाहर भी हैं, सब लोग आपको समझ नहीं पाते, आप तो अदृश्य हैं, आप तो सच्चिदानंद है। तो किस तरह से कुछ श्लोकों में, शुरू के श्लोकों में कुंती महारानी सिर्फ और सिर्फ भगवान की महिमा का गान कर रही है और सिखा रही है हमें कि ऐसे भगवान की स्तुति करनी चाहिए। कई बार ना हम भगवान के विग्रह के सामने खड़े हो जाते हैं, चाहे वो घर में हो, ऑल्टर के सामने या फिर मंदिर में, और ना हम ब्लैंक होते हैं, हमें समझ नहीं आता हमें बोलना क्या है, क्या प्रे करना चाहिए, क्या स्तुति करनी चाहिए, क्या बोले। क्योंकि हमें तो समझाया गया है, सिखाया गया है, मुरली प्रभु जी ने हमें ठोक ठोक के समझाया, भगवान से मांगना नहीं है, भौतिक इच्छाएं नहीं रखनी है भगवान से, जाके यही सब नहीं मांगते रहना है, छोटी छोटी चीजें, बस मुझे पास करा देना, मुझे आप ना बहुत सारी लक्ष्मी दिला देना, मेरा घर बन जाए, मेरी हेल्थ ठीक रहे, ऐसी भौतिक इच्छाएं नहीं रखनी है हमें, इतना तो हम समझ गए हैं। और फिर हम जाके वहां पे कई बार ब्लैंक हो जाते हैं, क्या बोलना है भगवान से, मांगना क्या है, बोले क्या। हम तो कई बार खो जाते हैं उनके दर्शन में। तो यहाँ पे कुंती महारानी समझा रही है हमें कि जब आप स्तुति करें भगवान की, सबसे पहले उनकी महिमा का गान करें, उनको उनको अपना ग्रैटिट्यूड शो करें, उनको थैंक्स बोलें, अपनी जितनी भी उनकी उनकी कृपा हम पर है उसके लिए उन्हें हम धन्यवाद करें। ये सिखा रही कुंती महारानी विनम्रता से। और यहाँ पर वो पूरी वंश परंपरा को प्रणाम कर रही है, अभी तक प्रणाम ही चल रहा है कुंती महारानी का, और कह रही हैं, कृष्ण आए, आप भगवान के रूप में हैं कृष्ण, हे श्री कृष्ण आप भगवान हैं और मैं आपको प्रणाम करती हूँ। फिर कहती है, वासुदेवाय, आप वसुदेव के पुत्र हैं, जो मेरा भाई वसुदेव है आप उसके पुत्र हैं, तो आप मेरे संबंधी हुए, आप मेरे संबंधी, उस संबंध के रूप में उन्हें प्रणाम कर रही है। फिर कहती है, देवकी नंदनाय च, आप देवकी के पुत्र हैं, उस तरह से उनको प्रणाम कर रही हैं। और यशोदा मैया को तो बिल्कुल कृष्ण के ऐश्वर्य का तो यंश मात्र भी यशोदा मैया को लगता नहीं था। यशोदा मैया तो सोचती थी मेरा छोटा सा लल्ला है, मेरा बच्चा है, इसको तो बचाओ, पता नहीं सारे असुर इसी के पीछे पड़े हैं। कभी उन्होंने उनको भगवान के रूप में नहीं देखा, क्योंकि बहुत बहुत वात्सल्य प्रेम से यशोदा मैया श्री कृष्ण को देखती थी। यहाँ पर कह रही हैं, देवकी नंदनाय, आप देवकी के पुत्र हैं और आप श्री भगवान हैं, आप वसुदेव के पुत्र हैं। और यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश कर रही है कैसे हमें भी भगवान से संबंध स्थापित करने की चेष्टा करनी चाहिए, कोई ना कोई संबंध स्थापित करें भगवान से। जब हम उनकी स्तुति करते हैं, जब हम उनके सामने उनके दर्शन कर रहे होते हैं, जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं, और ये जो संबंध है ना, ये आर्टिफिशियली नहीं आएगा। आज मैं सोच लूं मैं तो भगवान की बहन हूँ, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की बहन हूं, मैं तो अब उसी तरह से उनकी पूजा अर्चना करूंगी, उसी तरह से उनसे बात करूंगी, आर्टिफिशियली ये नहीं आएगा। थोड़े समय के लिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट
मिनट के लिए रह सकते हैं और फिर क्वेश्चन मार्क दिमाग में आ जाएगा, किस तरह से बात करनी है भगवान से, किस तरह से उनकी स्तुति करनी है। तो यहाँ पर बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद की विधि मार्ग, वैधि भक्ति का जो मार्ग है, उस मार्ग पर हमें चलना है, उस मार्ग पर हमें चलना है, हमें अपना जप करना है, अपराधों से रहित जप करना है, श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है, भक्तों का संग करना है, भक्तों से संबंध रखना है, और उस तरह से हम धीरे धीरे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी और अपने आप हम स्पॉन्टेनियसली भगवान से प्रेम कर पाएंगे, रागात्मिका भक्ति की तरफ हम चल पाएंगे, वैधि भक्ति के मार्ग पर चलते चलते। तो देवकी को भी प्रणाम कर रही हैं, वसुदेव को प्रणाम कर रही हैं और कह रही हैं कि हे कृष्ण, मैं तो देवकी और वसुदेव से भी ज्यादा भाग्यशाली, क्योंकि देवकी के 6 पुत्रों को तो आप नहीं बचा पाए, पर आपने मेरे 5 पुत्रों को बार बार विपदाओं से बचाया है, बार बार बचाया है। और कितनी विपदाएं आई कुंती पर, कुंती महारानी पर स्वयं कितनी विपदाएं आई, उनके उनके बेटों पांडवों पर कितनी विपदाएं आई, ये तो हम अच्छे से जानते हैं। किस तरह से कुंती महारानी को जब ये वरदान दिया दुर्वासा मुनि ने कि जब भी आप किसी देवता को याद करेंगी तो वो प्रकट हो जाएंगे और आप उनसे फिर कुछ भी मांग सकती हैं और आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। और किस तरह से अपने विवाह से पहले ही उन्हें कर्ण की प्राप्ति होती है और उन्हें उनको त्यागना पड़ता है, और आगे जाकर जब पांडव पुत्र होते हैं किस तरह से पांडु की मृत्यु होती है, किस तरह से फिर कुंती महारानी को माद्री जो पांडु की जो दूसरी पत्नी है कहती है आप सती मत होना, क्योंकि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इन 5 बच्चों को संभाल पाऊं। तो कुंती महारानी सती नहीं होती और इन 5 बच्चों का लालन पालन करती है, उनका पोषण करती है। और किस तरह से महल में धृतराष्ट्र और उनके जो पुत्र है कौरव, किस तरह से उनके सभी पुत्रों पर इतनी बार विपदाएं आती हैं, जहर ले लीजिए आप, या जो उनका जो लाख का जो ग्रह है उसको जला दिया जाता है, किस तरह से उन्हें बाहर वन में रहना पड़ता है, उन्हें वनवास में रहना पड़ता है। तो कुंती महारानी पर बहुत सी विपदाएं आई, बहुत सी विपदाएं आई, ये बता रही है। पर कह रही है कृष्ण, तो भी मैं देवकी से भी ज्यादा भाग्यशाली हूँ, क्योंकि आपने उनके पुत्रों को तो नहीं बचाया, पर आप मेरे पुत्रों को कदम कदम पर आप मेरे पुत्रों को बचाते रहे हैं, ऐसा कह रही है। और कह रही है कि किस तरह से मैं आपकी भी सभी बाल लीलाओं को देख पाई हूँ, भाग ले पाई हूँ, पर देवकी तो नहीं देख पाई आपकी बाल लीलाएं, तो मैं तो आपकी जन्म देने वाली माता से भी ज्यादा भाग्यशाली हूँ, आपकी इतनी कृपा है मुझ पर, ऐसा कहती कुंती महारानी। और फिर अंत में वो गोपियों को प्रणाम कर रही हैं, जिनके प्राण वल्लभ है श्री कृष्ण, उनको प्रणाम कर रही है, जिनके साथ श्री कृष्ण ने अनेकों माधुर्य लीलाएं। इस तरह से प्रणाम करना सिखा रही है कुंती महारानी स्तुतियों में, ऐसा बता रही है किस तरह से आपको भगवान की महिमा का गान करना चाहिए। और फिर इसके बाद एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, वो श्लोक मैं पढ़ना चाहूंगी, बहुत ही सुंदर श्लोक है, 22वां श्लोक है, जिसमें कुंती महारानी कह रही है, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजान्य। यहाँ पर भी उनकी महिमा का गान कर रही हैं और कह रही है, अब मैं आपके पूर्ण विग्रह को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम चल रहे अभी भी कुंती महारानी के, उनके पूर्ण विग्रह को प्रणाम कर रही है, उनके अलग अलग अंगों को किस तरह से प्रणाम कर रही है कुंती महारानी, वो इस श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से बता रही है और हमें सिखा रही है दर्शन की विधि। हम जानते हैं दर्शन की विधि, श्रील प्रभुपाद ने भी हम समझाया किस तरह से जब हम दर्शन करते हैं भगवान श्री कृष्ण के, तो किस तरह चरणों से पहले हम दर्शन करते हैं, चरणों से फिर उनकी जांघों की तरफ, फिर उनके कटिभाग की तरफ, उनकी नाभि, वक्षस्थल, उनके कंधे, उनके गर्दन और फिर उनका मुखारविंद। इस तरह से हमें दर्शन करना चाहिए। रसिक भक्त जो होते हैं वो मन में हमेशा भगवान के चरणों को स्थापित रखते हैं। कुंती महारानी का यहाँ पर बुआ का संबंध है, तो वो कहती है अगर मैं उनके चरणों से दर्शन करूंगी और उनकी महिमा का गान करूंगी तो शायद कृष्ण को थोड़ा अटपटा लगे, थोड़े एम्बैरस हो जाए, क्योंकि वो तो मेरे बच्चे की तरह है। तो कुंती महारानी नाभि से स्टार्ट करती हैं और उनकी दिव्य माला को प्रणाम करती हैं, उनकी नाभि को प्रणाम करती हैं, जहां पर कमल जैसे, इतनी सुंदर है नाभि जैसे उस पर कमल रख दिया गया हो। दिव्य माला को प्रणाम करती है, वैजंती माला जिसमें 5 अलग अलग तरह के
पुष्प होते हैं, उनके नेत्र कमल को प्रणाम करती हैं, जो एकदम कमल के फूल की तरह, कमल की पंखुड़ी की तरह है, एकदम हॉरिजॉन्टल और एकदम लंबे लंबे, कमल की बंद पंखुड़ों की तरह लंबे हैं। फिर उनके कहते हैं कि आपके चरण कमल को प्राप्त करना एकमात्र लक्ष्य है आपके भक्तों का, सिर्फ वही एक लक्ष्य है। और ये सारी उनकी स्तुतियां सुनकर कृष्ण कहते हैं कि माता, अब मैं आपसे विदा ले रहा हूं, क्या आप कुछ मांगना चाहती हैं मुझसे? आप मांगना चाहती हैं तो आप मांगे, क्योंकि अब मैं विदा ले रहा हूं, मुझे द्वारका जाना है। तो ये भी एक बहुत विशेष श्लोक है जो कुंती स्तुति का सार है। और इस श्लोक में कुंती क्या मांग रही है, कुंती महारानी क्या मांग रही है? कुंती महारानी जो मांग रही है बहुत ही सुंदर है, सुनना चाहिए हमें और उसे याद रखना चाहिए। कुंती महारानी कह रही है, हे जगत गुरु, मुझे विपदाएं दीजिए, मुझे प्रॉब्लम्स दीजिए, मुझे चैलेंजेस दीजिए। और विपदाएं ना सब प्रकार की दीजिए, सिर्फ एक प्रकार की नहीं, हर तरफ से हर प्रकार की विपदाएं आप मुझे दीजिए। और विपदाएं ना ऐसी मत दीजिए जो अभी आए और चली जाए, क्षण भर की विपदाएं मत दीजिए, शाश्वत रूप से मुझे विपदाएं दीजिए, मुझे कष्ट दीजिए जो शाश्वत रूप से बस आए और मुझ पर बने रहे, जाए ना, और बार बार आए, एक बार ही नहीं, बार बार लगातार आते ही रहे। और एक जगह ही नहीं, एक जगह नहीं, तत्र तत्र जहां जहां मैं जाऊं वहां वहां मुझे आप विपदाएं दीजिए, जहां जहां मैं जाऊं वैसी विपदाएं दीजिए, कभी खत्म ना। ऐसा क्यों कर रही है कुंती महारानी? अभी पूरा जीवन उनकी विपदाओं से लड़ी है वो, और अब एक ऐसा क्षण आया जब उनके पुत्र उनके पास है, उनके पुत्र ने युद्ध जीत लिया है, और अब भी कुंती महारानी श्री कृष्ण से विपदाएं ही मांग रही हैं। कह रही हैं, क्यों क्यों मैं आपसे विपदाएं मांग रही हूँ? क्योंकि जब जब आप हमें विपदाएं देते हैं, हम आपको याद करते हैं, हमें आपका संग प्राप्त होता है, आप हमारे पास होते हैं, आप हमें दर्शन देते हैं। और ऐसा ही किया है श्री कृष्ण ने, एक्चुअली प्रूफ है कि जितनी बार उन पर विपदाएं आई, श्री कृष्ण हमेशा वहां थे उन्हें बचाने के लिए। जैसे मैंने कहा, एक एक श्लोक पर बहुत विस्तृत तरीके से यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है, पर समय की पाबंदी है। पर ये हम तो जानते हैं कि कितनी तरह की विपदाएं और हर बारी किस तरह से श्री कृष्ण ने उन्हें बचाया। तो कह रही है कि जब जब जिस जिसको आपका दर्शन होता है ना, उसे पुनः भव सागर का दर्शन नहीं करना पड़ता। तो मुझे आपका दर्शन चाहिए, बार 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 इस जन्म में आपका दर्शन चाहिए, और आपका दर्शन लेने के लिए मुझे विपदाएं चाहिए, क्योंकि विपदा आएगी और आप हमें दर्शन दोगे, आप हमें बचाने आओगे, आप हमारी मदद करने आओगे। अब ये समझने वाली बात है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुआ, कुंती महारानी को कहते हैं, दुनिया संपत्ति मांगती है और आप क्या मांग रहे हैं? आप विपत्ति मांग रहे हैं। संपत्ति की जगह आप विपत्ति मांग रहे हैं। क्यों? क्या कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं हूं आपके पास हमेशा। बहुत अजीब बात है। तो आपके जीवन में, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, आपके जीवन में क्या विपत्ति की कमी रही है? पूरा जीवन आपके विपत्तियों से भरा रहा है। तो कुंती महारानी कहती है, मुझे आपका संग चाहिए, मुझे आपका दर्शन चाहिए, चाहे वो विपत्तियों से ही आए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। संपत्ति देके तो आप चले जाएंगे द्वारका, हमें नहीं चाहिए संपत्ति, हमें विपत्तियां ही चाहिए। और कृष्ण को जो भी शरणागत हो जाते हैं, कृष्ण उनके लिए क्लेशों का नाश कर देते हैं, क्लेश नाशाय है कृष्ण। तो कुंती महारानी कह रही है, आप मेरे लिए क्लेश नाशाय हैं और मैं आपको पूरी तरह से आपके ऊपर शरणागत हूं। कुंती कह रही है कि किस तरह से इतनी विपत्तियां मेरे ऊपर आई और आप हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और बहुत सारी विपत्तियों का वर्णन है, भीम को किस तरह से विष पिला दिया गया था और भीम नागलोक में चले गए थे, और फिर वहां पर जो राजा थे उन्होंने कहा, मैं तो भीम के नाना का नाना हूँ, कुंती महारानी उन्हीं के वंश में थी। और फिर किस तरह से उन्होंने भीम को रस का कुंड का पान कराया, जिससे उनमें इतने हाथियों की शक्ति आ गई। और बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं यहाँ पर। कुंती महारानी फिर कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे तो विपदाएं चाहिए, और 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं। ऐसा श्लोक आता है, कुंती महारानी यहाँ पर स्तुति में कह रही है कि 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो आपकी शरण में नहीं आते। क्लियरली बता रही है कौन है वो। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, जिनका बहुत हाई फैमिली में जन्म होता है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में, बहुत ऐश्वर्यशाली होते हैं जो, और जो बहुत ही ज्ञानी होते हैं और जो बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि वो उसी की माया में फंस जाते हैं और उन्हें आपका दर्शन नहीं हो पाता। सिर्फ अकिंचन गोचरम जो भक्त है
वो आपका दर्शन कर पाते हैं। और मुझे तो वैसा ही भक्त बनना है, सिर्फ और सिर्फ आपका स्मरण हो, सिर्फ और सिर्फ आपका स्मरण हो। और आपका स्मरण तभी होगा जब विपत्तियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, कष्ट आएंगे, तो मैं आपका स्मरण करूंगी, हम सब आपका स्मरण करेंगे। तो मुझे वो अकिंचन गोचरम भक्त बनना है। मुझे जन्म, ऊंचा जन्म, ऐश्वर्य, बहुत सा ज्ञान, बहुत सी सुंदरता, ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपका स्मरण चाहिए। आप तो अकिंचन गोचर भक्तों की प्रॉपर्टी है, उनका वित्त है, वित्त है उनका, उनका वेल्थ है। आप उन्हीं की सारी प्रॉपर्टी। और मुझे तो यही प्रॉपर्टी चाहिए। मुझे दूसरी मटेरियल भौतिक प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए। आप वित्त स्वरूप है मेरे लिए, यानी आपके, मेरे लिए और भक्तों के लिए आपका ही होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझा रही है कुंती महारानी हमें, कितनी कितनी डेप्थ है हमको। वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस कि क्या कह रही है कुंती महारानी। किस तरह से हमें भी समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कपड़े, ऐश्वर्य, गाड़ियां, घर, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी पोजीशन, कोई फायदा नहीं इन सब चीजों का जब तक कृष्ण हमारे जीवन में नहीं है, उनकी कृपा नहीं है। कुंती महारानी ये भी कह रही है कि कृष्ण आप तो काल हैं। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रही है, अगले श्लोक में बता रही है, कृष्ण आपके जन्म के बारे में ना लोग बहुत सारे ओपिनियंस देते हैं, क्यों कृष्ण का जन्म हुआ। आपके जन्म के मुख्य कारण 4 हैं। इस अध्याय में बता रही है कुंती महारानी कि आपके जन्म के 4 मुख्य कारण हैं। कहती हैं वो 4 कारणों पर मैं विशेष दृष्टि डालती हूँ। पहला कारण है, आप तो अजन्मे हैं पर तो भी आप जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप यदुकुल के यश की वृद्धि के लिए आए। आप आए यहाँ पर ताकि यदुकुल के यश की वृद्धि हो। और एक एग्जाम्पल दे रही है, जैसे मलय प्रदेश में, मलय प्रदेश में क्या है, बहुत सारे चंदन के पेड़ हैं। तो चंदन के पेड़ों की वजह से मलय प्रदेश का नाम हो गया। हम अच्छी तरह से जानते हैं मलय, मलय प्रदेश, वहां पे गए थे माधवेंद्रपुरी, हम जानते हैं अच्छी तरह से, वहां पर चंदन के वृक्ष होते हैं। तो कहती है जैसे उन चंदन के वृक्षों की वजह से मलय का यश हो गया है, वैसे ही आपके जन्म की वजह से पूरे यदुकुल का यश हुआ, यशोगान हुआ। एक एक कारण तो आपके जन्म का ये है। दूसरा कारण कहती है कि देवकी वसुदेव ने अनेक जन्मों में प्रार्थनाएं की ताकि आप उन्हें पुत्र के रूप में मिल सके। सुतपा और कृष्णि के रूप में उन्होंने प्रार्थना की, तो आप कृष्णि गर्भ के रूप में आए, उनके पुत्र के रूप में आए। और अदिति और कश्यप के रूप में जब उन्होंने प्रार्थनाएं की, तो आप वामन देव के रूप में उनके पुत्र के तरह से आए। और अब देवकी वसुदेव ने प्रार्थनाएं की, तो आप उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए आप आए, भक्तों पर कृपा करने के लिए और उन्हें संतुष्टि देने के लिए आप यहाँ पर आए। और फिर कहती है कि जैसे भगवत गीता में भी कहा है कि भगवान किस लिए आते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इसलिए आप आए, भक्तों के लिए आए और राक्षसों का वध करने के लिए आए, इसलिए आप आए। इस तरह से एक अकबर और बीरबल की स्टोरी भी आपने सुनी होगी, जिसमें अकबर कहते हैं बीरबल को कि क्यों भगवान को स्वयं क्यों आना पड़ता है, भगवान तो भगवान है ना, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं वहां बैठे बैठे, उनको स्वयं क्यों आना पड़ा, भगवान को स्वयं क्यों आना पड़ा किसी का भी वध करने के लिए, कंस का वध करने के लिए, रावण का वध करने के लिए। भगवान तो परमात्मा है ना, उनके हृदय में है, उनके हृदय में ही कुछ लोचा करते, केमिकल लोचा, और हार्ट अटैक आ जाता और वो मर जाते हैं, तो क्यों आते हैं। तो बीरबल एक एक ऐसी युक्ति करते हैं, सुनी होगी आपने कहानी, पर बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने में बहुत हेल्प करती है कि भगवान क्यों आते हैं, स्वयं भगवान को आने की जरूरत क्या है। तो बीरबल ने एक युक्ति की, अगले दिन अकबर को लेके गए नदी के तट पर चलने के लिए। और उस नदी में ऐसा उन्होंने प्लान बनाया कि उस नदी में एक नाव जा रही थी, जिसमें अकबर का जो बेटा था, उसका जो पुत्र था, उसका एक पुतला था और उसके साथ 2-3 सैनिक थे। और नाव चलते चलते अकबर देखता है कि वो मेरा पुत्र नाव में जा रहा है, और नाव चलते चलते क्या होता है, सैनिक सैनिक क्या करते हैं, उस पुतले को पानी में फेंक देते हैं। तो अकबर उसी समय सब छोड़ छाड़ कर, वो वेट नहीं करते कि उनके सैनिक उनके पुत्र को बचाएंगे, वो ये वेट नहीं करते कि बीरबल जाके बचाएंगे, वो खुद सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस नदी में कूद जाते हैं अपने पुत्र को बचाने के लिए। और बीरबल यहाँ यही समझाते हैं, आपने देखा किस तरह से आप कूद गए, आप तो इतने बड़े राजा हैं, आपको कूदने की जरूरत नहीं थी, इतने सारे आपके सैनिक तो कूदने ही वाले थे आपके पुत्र की जान बचाने के लिए, पर आप कूदे। इसी तरह से भगवान आते हैं, अपने भक्तों के लिए आते हैं, अपने भक्तों की संतुष्टि के लिए आते हैं। और फिर कुंती महारानी कहती हैं कि तीसरा जो रीजन है वो ये है कि पाप को कम करने के लिए आते हैं, युग युग में आप अपने अंश अवतार में आते हैं, कला अवतार में आते हैं, स्वयं आते हैं पापों का
शेयर करने के लिए आते हैं। और चौथा रीजन जो कुंती महारानी बताती है कि आप नवदा भक्ति प्रदान करने के लिए आते हैं। कलयुग में तो देखिए जीव ऐसे हैं कि मुझे लगता है भगवान स्वयं भी प्रकट हो जाए होके बोलेंगे कि भाई मेरी भक्ति कर लो, तुम्हें ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो भी हम बोलेंगे अभी टाइम नहीं है, प्लीज आप थोड़ी देर बाद आना, आपको पता नहीं चल रहा है इतनी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम्स आपने इतनी देर रखी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद आप आना। तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं नवदा भक्ति प्रदान करने के लिए, पूरा प्रोसेस समझाने के लिए, शबनम कीर्तनम पूरा प्रोसेस समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं, आत्मनिवेदनम तक इसलिए आते हैं भगवान, और कहते हैं धर्मम तू साक्षात प्रणीतम, उस धर्म को समझाने के लिए आते हैं, हमें याद दिलाने के लिए आते हैं हमारा धर्म क्या है, हमें याद दिलाने के लिए आते हैं हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम तो भगवान के दास ही हैं, यही हमारी आइडेंटिटी है। ये याद दिलाने भी भगवान को स्वयं आना पड़ता है, हमें बार बार बताने आना पड़ता है। और भगवान अपने भक्तों के प्रिय, अपने भक्तों के साथ हमेशा इसलिए होते हैं, ऐसा हमें लगता है कि उनके भक्तों पर उनकी ज्यादा क्षमा होती है, ज्यादा कृपा होती है, क्योंकि एक जो पिता होता है, वो जो अपना जो सबसे छोटा पुत्र होता है ना, जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे वीक होता है, जो पूरी तरह से उन पर शरणागत होता है, वो सबसे ज्यादा ध्यान उनका उन पर रहता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का अपने भक्तों से असीम प्रेम रहता है। अंत में कुंती महारानी कहती हैं, अंत में कहती हैं कि हे श्री कृष्ण मेरी दो प्रार्थनाएं हैं। आप देखिए पहले कितने श्लोकों में उन्होंने भगवान की महिमा का गान किया, और अब अंत में कह रही है मेरी दो ही प्रार्थनाएं हैं। अब कुछ मांग रही है श्री कृष्ण से। क्या मांग रही है कुंती महारानी? कह रही हैं मेरी एक प्रार्थना तो ये है कि जो भी मेरा ये जो स्नेह का जो पाश है ना मेरे परिवार से, ये जो आसक्ति है, ये जो आसक्ति है, इसका आप छिंदन कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये डिटैचमेंट, चाहिए मुझे ये जो अटैचमेंट है, पूरे पाश से मैं बंधी हुई हूँ, इस स्नेह के पाश से मैं बंधी हुई हूँ अपने परिवार के साथ, मुझे ये नहीं चाहिए, इसे समाप्त कर दीजिए, इस आसक्ति को खत्म कर दीजिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका स्मरण करना है, मुझे हमेशा सिर्फ और सिर्फ आप ही का ध्यान करना है। ये कुंती महारानी की पहली प्रार्थना है, पहली चीज जो भगवान श्री कृष्ण से मांग रही है। और फिर कहती है जिस तरह से गंगा समुद्र की ओर बहती है, सीधा एक ही फोकस है गंगा का, अपने रास्ते में कुछ भी आए, हर चीज के ऊपर से, उसके ऊपर से, नीचे से निकल कर सीधा समुद्र की ओर बढ़ती है, वैसे ही मैं भी आपके प्रेम की ओर ही आकर्षित हूं और आपकी ओर ही बढ़ूं, आपके चरणों की ओर ही आकर्षित हो। कितनी सुंदर स्तुति है। यही चाहिए उनको भगवान से कि सिर्फ और सिर्फ मुझे आपके चरण कमल की रज चाहिए, मुझे आकर्षण चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपसे, मुझे बाकी सारी आसक्तियों से आप मुक्त कर दीजिए। कुंती महारानी ये कह रही है, जैसे जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट पे आप वो लोहे की चीजें रखे ना, छोटी 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 छोटी, तो मैग्नेट कैसे उन सबको अट्रैक्ट कर लेता है, पर जब उसमें जंग लग जाता है ना तो वो अट्रैक्ट नहीं करता, फिर तो उस पे फिर आप उसको पॉलिश कर दें, अच्छे से उसको साफ कर दें, तो वो फिर से अट्रैक्ट करने लगता है। ये मैग्नेट की क्वालिटी है, हम पढ़ते हैं इसको फिजिक्स में। तो ऐसे ही थोड़ी सी भी हम शरणागति अगर दिखाएं ना भगवान की तरफ, थोड़ी सी रंच मात्र भी, 1% भी अगर हम शरणागति भगवान की तरफ दिखाएं ना, तो बाकी काम तो श्री कृष्ण खुद कर लेंगे, खुद ही हमें ऐसे मैग्नेट की तरह अपनी ओर खींच लेंगे। इस तरह के हैं कृष्ण, और वो याद रखते हैं, हमारी भक्ति को याद रखते हैं। हमने बहुत पहले कुछ भक्ति की हो उसे याद रखते हैं, भूलते नहीं है। उनकी मेमोरी में सब कुछ अच्छे से फाइल्ड पड़ा है। तो हमें यही करना है, हमें सर्व आकर्षक कृष्ण की तरफ आकर्षित रहना है। हमें कुंती महारानी यही समझा रही है, प्रयास तो करो, थोड़ा तो प्रयास करो, 1% तो प्रयास करो, मेक अ बिगिनिंग, मेक अ स्टार्ट, शुरू तो हो, खड़े तो हो, पहला कदम तो लो। यही कुंती महारानी हमें कह रही है, और उनकी प्रार्थनाओं से हमें यही सीखने को मिल रहा है कि कृष्ण की संग की इच्छा, कृष्ण के स्मरण की इच्छा करें हमेशा, सिर्फ एक ही चीज। तो अब जब हम दर्शन करने जाएं भगवान के, अपने ऑल्टर के सामने खड़े रहें, या मंदिर में ऑल्टर के सामने खड़े रहें, या भगवान की फोटो के सामने है, या श्रीमद् भागवतम के सामने, तो क्या सोचना है हमें, क्या प्रेयर करनी है?
यही सिर्फ एक ही प्रेयर करनी है, हमारी इन भौतिक आसक्तियों से हमें छुटकारा दीजिए भगवान हे श्री कृष्ण, और हमें अपनी तरफ आकर्षित कीजिए। हमेशा आप ही का स्मरण रहे और आप ही की तरफ हम हमेशा आकर्षित हो, आपके चरण कमलों की तरफ ही आकर्षित हो। तो एक बार हनुमान जी से पूछा गया कि जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, हनुमान जी बताओ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपकी लाइफ की। तो हनुमान जी कहते हैं, जिस दिन जिस पल जिस क्षण प्रभु का स्मरण ना हो, प्रभु का दर्शन ना हो, प्रभु का स्मरण ना हो, प्रभु का भजन ना हो, वो हमारे लाइफ की सबसे बड़ी विपत्ति है। तो हमें समझना है, हमारे हमारे सभी आचार्य जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें समझना है। और अंत में श्री कृष्ण बहुत हंसकर मन मन मुस्कुरा कर अपनी बुआ कुंती की इन मांगों को सुनते हैं और फिर कहते हैं कि मुस्कुराने से ही उन्हें तो सारे जवाब मिल जाते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं मैं सभी और बाकी की जितनी भी स्त्रियां हैं उनको भी प्रणाम कर लूं क्योंकि अब मुझे निकलना है। निकलने के वक्त युधिष्ठिर महाराज उन्हें रोक लेते हैं, युधिष्ठिर महाराज रोकते हैं और युधिष्ठिर महाराज की अब सिचुएशन वैसी है जैसे अर्जुन की थी कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय, जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था तब अर्जुन को श्री कृष्ण को पूरी भगवत गीता सुनानी पड़ी और अभी युधिष्ठिर महाराज की जो स्थिति है ऐसी की वैसी ही है। और श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को भी समझा रहे हैं और यहाँ पर फिर से वर्णन आता है उनके अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आता है। इस तरह अश्वमेध यज्ञ की चर्चा करते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं कि इस तरह से तुम्हारी हर तरफ ख्याति होगी और मैं चाहता हूं कि तुम इस ब्रह्मांड के ऊपर तुम राज करो। और आखिरी श्लोक में बता रहे हैं कि जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता और मदिरा से मलिन पात्र को मदिरा से साफ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अश्वमेध की बात नहीं हो रही है, अश्वमेध या गोमेध यज्ञ की बात हो रही है कि उसमें जब पशुओं की बलि दी जाती थी तब वो पशुओं की बलि इसलिए दी जाती थी मंत्रोच्चारण के साथ ताकि पशुओं को नया जीवन मिल सके, एक बेटर शरीर और एक बेटर जीवन मिल सके। तो अभी यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं प्रभुपाद कि कलयुग में एक ही तरीका है हमें भगवान को पाने का और वो है भगवान का नाम लेना, और सिर्फ एक ही चीज करनी है, हमें भगवान का हरि नाम का जप करना है और हमें सिर्फ और सिर्फ मंत्र जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी के साथ हम 8वें अध्याय को की समाप्ति करते हैं और यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगी। हरे कृष्णा। कोई भी त्रुटियां हुई हो तो माफ कीजिएगा, बस एक छोटा सा एफर्ट था आपके साथ ये इतनी सुंदर कुंती महारानी की स्तुतियों की चर्चा करने। कोई भी प्रश्न या कोई सजेशन हो तो प्लीज बताइए।